धनु राशि वालों मित्रों, अब आपके जीवन में सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, यह घटना आपको पागल कर देगा। इसे मजाक समझने की गलती मत करना, नहीं तो उम्र भर पछताओगे। जी हां दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। आप सबको यह सूचित करना है कि पूरा घर परिवार मिलकर उल्लास से झूम उठेगा, क्योंकि आने वाले चंद दिनों में आपके जीवन में ऐसी विशेष सौगात आने वाली है जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगी। हम इस बात की गारंटी देते हैं कि 5 विशाल और जबरदस्त खुशियां आपके द्वार पर दस्तक देने को तत्पर हैं। मेरे भाई, ऐसा अवसर फिर दोबारा नहीं आएगा, इसीलिए इसे हाथ से फिसलने मत देना, नहीं तो आगे चलकर बहुत पछताना पड़ेगा। आप वाकई बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि ईश्वर स्वयं आपको यह सौगात प्रदान करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आने वाले 2 दिन इतने अधिक लाभकारी और अद्भुत हैं कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इस समय में जो भाग्यशाली संयोग बन रहे हैं, उनके परिणाम असीम और अद्वितीय होंगे। यह खुशखबरी इतनी अद्वितीय होगी कि आपके कल्पना से भी परे है। एक ऐसा सौभाग्य जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी, वह अब आपको मिलने वाला है। यह भी जान लीजिए कि अब प्रभु खुद साक्षात आपके समक्ष प्रकट होने जा रहे हैं। बस आवश्यक है कि आप अपने जीवन में की गई चंद गलतियों को सुधार लें। जी हां, आपने सही सुना। अक्सर हमारे ही छोटे छोटे दोष और चूकों के चलते प्रभु हमसे रुष्ट हो जाते हैं। जब हम अपनी राह से भटक जाते हैं, तब हम सही मार्गदर्शन से चूकते हैं, और उसी का परिणाम होता है कि धन, स्वास्थ्य और जीवन की अन्य समस्याएं हमारे इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। ऐसे समय में फिर से ईश्वर से जुड़ना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो मित्रों, यही वह समय है जब आपको यह ध्यान रखना है कि कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जिनसे आपको परहेज करना है। हम फोल्डेड हैंड्स करके आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि कृपया हमारी बात को गंभीरता से सुनिए। जैसा कि सब जानते हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए कभी कभी कुछ त्याग भी करना होता है। अब समय आ गया है जब हम आपको कुछ ऐसे संबंधों के बारे में बताएंगे जिनसे अब दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी होगी। इनसे नाता तोड़ना ही आपके भविष्य की सफलता की कुंजी बन सकती है। तभी आप अपने जीवन में उन 5 अत्यंत महत्वपूर्ण और चमत्कारी सौगातों को अनुभव कर पाएंगे जो अगले कुछ दिनों के भीतर आपकी किस्मत में जुड़ने जा रही हैं। इसलिए हमारी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आज की वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा करने वाले हैं जो आपको अपने जीवन का सबसे बड़ा अवरोध मानता है। वह आपके हर सुख दुख पर नजर बनाए बैठा है और उसके मन में आपके लिए ईर्ष्या और द्वेष के भाव भरे हुए हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि वह कोई बाहरी नहीं, बल्कि आपके ही परिचितों में से एक है, कोई अपना। इस वीडियो में हम आपको उस व्यक्ति की पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक देंगे और अंतिम क्षणों में उसका नाम भी बताएंगे। मगर आपसे यही विनती है कि इन बातों को अपने तक ही सीमित रखें। आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए गोपनीय बातें गोपनीय रखना कठिन हो जाता है। आपकी सच्चाई और भावनाओं की वजह से आप अपने दिल की बात तुरंत जाहिर कर देते हैं, मगर जिनसे आप अपना समझकर अपनी निजी बातें साझा करते हैं, वे ही बाद में आपके सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं और आपको गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। यह वीडियो बहुत ही गूढ़ और जरूरी जानकारी लेकर आया है, खास तौर से आपके लिए। अतः हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इसे पूरा अवश्य देखें। यदि आपने इस वीडियो को अधूरा छोड़ दिया तो न केवल हमारी मेहनत व्यर्थ जाएगी, बल्कि आपका भी जीवन लाभ से वंचित रह जाएगा। साथ ही एक आवश्यक बात, और हमारी हर एक जानकारी शुद्ध रूप से ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित होती है। हम जो कुछ भी बताते हैं
वह ग्रहों की चाल और धार्मिक ग्रंथों के आधार पर बताया जाता है। ध्यान रखें, ज्योतिष और अध्यात्म दो अलग चीजें नहीं है। ज्योतिष का मूल हमारे वेदों में निहित है और तभी जाकर उसका पूर्ण रूप सामने आता है जब उसमें अध्यात्म धर्म और वैदिक परंपराओं का समावेश हो। इसीलिए हम अपने हर प्रयास में आपकी आध्यात्मिक उन्नति और जीवन की दिशा सुधारने का प्रयास करते हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे इस उद्देश्य को सार्थक बनाने में अपना योगदान दें। हमारी हर वीडियो में कुछ नया और विशेष सीखने को मिलेगा, यह हमारा वादा है। तो चलिए अब इस खास वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। परंतु उससे पहले हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। प्रभु का प्रेम और आशीर्वाद तुरंत आपके जीवन में प्रवाहित होने लगेगा। स्मरण रखें, जिन लोगों के साथ माता भद्रकाली होती हैं, उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। विशेषकर आपकी राशि के लोगों के लिए तो माता का साथ अत्यंत आवश्यक होता है। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती। आप अपने मन में किसी के 100 लिए दुर्भावना नहीं रखते। हाँ, कभी कभी जीवन की कुछ कटु घटनाओं से आपके भीतर क्रोध उपजता है, परंतु वह क्षणिक होता है। जैसे ही आप शांत होते हैं, आप सभी को क्षमा कर देते हैं। आप स्वभाव से इतने उदार हैं कि किसी के लिए मन में द्वेष नहीं रखते। इसी कारण आपका कोई प्रत्यक्ष शत्रु नहीं होता और आप किसी के लिए बुरा चाहना भी नहीं चाहते। लेकिन आपकी राशि से जुड़ी जो सबसे नकारात्मक बात है, वह यह है कि आप किसी से शत्रुता नहीं रखते। फिर भी आपके चारों ओर कई ऐसे लोग रहते हैं जो भीतर ही भीतर आपसे द्वेष रखते हैं। कह सकते हैं कि आपके छुपे हुए शत्रु अधिक होते हैं, जो आपके सुखद जीवन को देख नहीं पाते। जैसे ही आपके जीवन में प्रसन्नता आती है, वे सहन नहीं कर पाते और आपको गिराने तथा तकलीफ देने के हर संभव उपाय अपनाने लगते हैं। ऐसे में हम आपको बस यही कहना चाहेंगे कि अब वक्त है थोड़ा सतर्क और चतुर बनने का। दोस्तों, रिश्तों में समझदारी और होशियारी बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप चतुर नहीं बनेंगे तो दूसरे लोग अपनी चतुराई से आपको मात देते रहेंगे और आपको ऐसी परिस्थितियों में डाल देंगे जिनमें आपकी कोई गलती नहीं होगी। फिर भी दोष आपके ऊपर मढ़ा जाएगा। आप जितनी बार अच्छा करने की कोशिश करेंगे, आपको जवाब में बुरे अनुभव ही मिलेंगे। आपको ऐसे ऐसे आरोपों का सामना करना पड़ेगा जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और वह भी ऐसे लोगों से जिन्हें आपने दिल से अपनाया था। अजीब बात यह है कि आप जिससे दिल से जुड़ते हैं, वह कुछ समय तक तो बहुत अपनापन दिखाता है, लेकिन फिर अचानक ही बदल जाता है और आपसे बातचीत तक बंद कर देता है। हालांकि आपके मन में ऐसा कोई विचार नहीं होता। इसलिए आपको हैरानी होती है कि आखिर यह इंसान एक ही रात में इतना बदल कैसे गया। आप इन सब चीजों को ठीक से समझ नहीं पाते, क्योंकि आपके पास वह चतुराई नहीं होती जिसे हम षड्यंत्र की समझ या चालाक बौद्धिकता कहते हैं। आप बातों को सीधा सपाट समझते हैं और उसी तरह प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन दुनिया इस सरलता से नहीं चलती। यहां लोग अपने लाभ के लिए षड्यंत्र रचते हैं, चाले चलते हैं, और जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा होता है, वे अपनी असली रूप दिखा देते हैं। जब आपके साथ ऐसा होता है तो आपको आघात पहुंचता है और आपका कीमती समय व ऊर्जा दोनों नष्ट हो जाते हैं। अब जो बातें हम आपको समझाने जा रहे हैं, उन्हें आपको बहुत गंभीरता से ग्रहण करना है और अपने जीवन में अपनाना है। तब आप खुद देखेंगे कि फिर कोई भी व्यक्ति आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। हम आपको यह आश्वासन देते हैं। अब हम मुख्य विषय की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, इस संसार की सबसे कटु सच्चाई यही है कि यहां कोई वास्तव में किसी का नहीं होता। लोग अपने स्वार्थ के कारण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और जब स्वार्थ समाप्त होता है तो संबंध भी बदल जाते हैं। इस बात का प्रमाण हमें हमारे धर्म ग्रंथों में भी मिलता है।
जैसे कि रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी की कथा तो आप जानते ही होंगे। कैसे वे पहले एक डाकू थे, लोगों की हत्या करके लूटपाट करते थे और यही उनका जीविकोपार्जन था। लेकिन एक दिन उनकी भेंट सप्तर्षियों से हुई। उन्होंने उन्हें लूटने की कोशिश की, लेकिन आर्षियों ने उन्हें रोक कर पूछा, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? वाल्मीकि ने उत्तर दिया, मैं परिवार के भरण पोषण के लिए यह सब करता हूं। तब ऋषियों ने कहा, जाओ और जाकर अपने परिवार से पूछो कि क्या वे तुम्हारे इन पापों में भागीदार हैं। और जब उन्होंने परिवार से पूछा तो किसी ने भी इन पापों में साथ देने से इनकार कर दिया। यही इस कहानी का सार है। जीवन में जो रिश्ते होते हैं वे निभाने के लिए होते हैं, उनसे अत्यधिक जुड़ जाने के लिए नहीं। उनका मोह पाल लेना नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। हम यह सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आप एक अत्यंत भावुक व्यक्ति हैं। आपका दिल बहुत कोमल है। आप जब किसी से जुड़ते हैं तो पूरे समर्पण और सच्चाई से जुड़ते हैं और फिर उसी गहराई से चोट खाते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे महर्षि वाल्मीकि को झटका लगा या गोस्वामी तुलसीदास को जब उन्हें अपनी पत्नी के एक वाक्य से इतनी ठेस पहुंची कि वे संसार से विरक्त होकर रामचरितमानस की रचना में जुट गए। संतों के जीवन की घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि संबंधों को निभाना आवश्यक है, लेकिन उनमें डूबना नहीं है। हमें मोह नहीं पालना चाहिए। प्रेम का अर्थ है जिम्मेदारी को पूर्ण श्रद्धा से निभाना, जैसे कि ईश्वर की सेवा कर रहे हो, ना कि उस व्यक्ति से इतनी अपेक्षाएं बांध लेना कि फिर टूटन से खुद को समेटना मुश्किल हो जाए। आशा है कि अब तक की बातों से आपको कुछ ना कुछ स्पष्टता अवश्य मिली होगी। हमारा मकसद केवल यही है कि आप अपने रिश्तों को स्नेह और समझदारी के साथ निभाएं, मगर अति लगाव या मोह से बचें। अपने निजी रहस्यों को दूसरों से साझा ना करें और समय से पहले किसी को भी अत्यधिक सहायता देने से बचें। मान लीजिए कि कोई नया रिश्ता हाल ही में बना है और कुछ ही समय बाद वह आपसे किसी प्रकार की आर्थिक सहायता मांगने लगे तो तुरंत उसमें मदद करने से पहले ठहरिए। उस व्यक्ति के स्वभाव, आचरण और पहले के व्यवहार को ध्यानपूर्वक परखिए। देखिए कि उसने पूर्व में अन्य लोगों के साथ किस प्रकार का बर्ताव किया है। कहीं किसी के साथ धोखा तो नहीं किया। ऐसे कई बिंदु हैं जिन पर विचार कर लेने के बाद ही कोई निर्णय लें। अगर वह हर कसौटी पर खरा उतरे तभी सहायता करें, और यदि उसके इरादों में संदेह हो तो उससे दूरी बनाना ही बेहतर होगा। इसी तरह हर एक संबंध की एक मर्यादा निश्चित कर लीजिए। इससे आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और किसी प्रकार की व्यथा या पीड़ा भी नहीं होगी। अन्यथा आप हर छोटी बात को अपने मन पर ले लेते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ किया, यह सब सोचते रहेंगे और हर पल तनाव और मानसिक पीड़ा से घिरे रहेंगे। इसके बजाय अपने मन को उन संबंधों से जोड़िए जिनका जुड़ाव स्वयं ईश्वर से होता है। हर प्राणी का जीवन उन्हीं से जुड़ने के लिए है। यह सब आपको समझाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको कोई ऐसा चाहिए जो सच्चाई को उजागर करे, जो आपको झकझोर दे। दुनिया में लोग अक्सर उल्टी दिशा में चलते हैं, आपकी भावनाओं से खेलते हैं और आपकी संवेदनशीलता को हथियार बना लेते हैं। अब समय आ गया है कि हम आपको बताएं कि वह व्यक्ति कौन है जो आपको अपने रास्ते का रोड़ा समझता है। पर उससे पहले कुछ विशेष बातें हैं जो आपके भविष्य से संबंधित हैं और जिन्हें ग्रहों की स्थिति दर्शा रही है। आने वाले 3 से 4 दिनों के भीतर आपको कोई भी यात्रा नहीं करनी चाहिए, विशेषकर लंबी दूरी की। यदि आप ऐसी किसी यात्रा पर निकलते हैं तो न सिर्फ वह यात्रा कष्टदायक होगी, बल्कि जिसका उद्देश्य लेकर आप जा रहे होंगे वह भी पूरा नहीं होगा। इसके अलावा आने वाले इन दिनों में आपके मन में निराशाजनक विचारों की बाढ़ आ सकती है। कुछ नकारात्मक लोग भी आपके समीप आने का प्रयास करेंगे जो आपके सोच विचार को विषाक्त कर सकते हैं। आपको चाहिए कि ऐसे लोगों से खुद को दूर रखें और अपने मन को भक्ति भाव में लगाएं।
जिस भी ईश्वर की आप आराधना करते हैं उनके नाम का जाप करें। पूजा में मन लगाएं और अपने कार्यों पर फोकस बनाए रखें। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। पीठ या कमर के निचले भाग में असहजता महसूस हो सकती है। हल्का बुखार या थकावट का अनुभव भी हो सकता है। साथ ही यदि आप कुछ पैसे खर्च करने की सोच रहे हैं तो उस पर भी दोबारा विचार करें। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको लगे कि वह व्यर्थ खर्च था। यदि आप किसी कार्य में धन लगाने की योजना बना रहे हैं तो थोड़ा ठहरिए, विचार कीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए, क्योंकि इस समय आपका धन व्यर्थ खर्च होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखिए। क्रोध या आवेग में किसी से बहस में ना उलझिए, क्योंकि यह विवाद बड़े झगड़े का रूप ले सकता है। अपने पिता से संबंधों को मजबूत करने की दिशा में भी कदम बढ़ाएं। यदि उनके साथ आपके संबंध खराब रहेंगे तो इसका सीधा असर आपके सम्मान और आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। साथ ही व्यापार कर रहे हैं तो अब भी कोई नया प्रयोग ना करें। कुछ दिन ठहरिए, फिर उचित समय आने पर बदलाव कीजिए। यदि आप नौकरी में हैं तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि किसी व्यक्ति ने उनके समक्ष आपके बारे में नकारात्मक बातें पहुंचाई हैं। आपके सहकर्मी जो आपकी सफलता से ईर्ष्या करते हैं और मंगल का बल आपके साहस को इतना बढ़ा रहा है कि अब आपके सामने कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं पाएगी। यह वही समय है जब अंधकार मिटने लगता है और प्रकाश फैलने लगता है। इसलिए आपको अपने दिल से यह विश्वास रखना होगा कि अब आपके जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में आपके जीवन में 5 बहुत बड़े परिवर्तन घटित होंगे। पहला परिवर्तन आपके आर्थिक क्षेत्र में दिखाई देगा, क्योंकि अब वह धन जो लंबे समय से रुका हुआ था या वह पैसा जो कहीं फंसा हुआ था वह आपको मिलने लगेगा। आपके व्यापार में जो ठहराव आया था वह अब दूर होगा। आपकी नौकरी में जो बाधाएं आ रही थी वे समाप्त होंगी और विष्णु भगवान की कृपा से आपके सामने नए अवसर खुलेंगे। माता लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा और दरिद्रता, तंगी और आर्थिक परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आपको धन की प्राप्ति के साथ साथ सम्मान और स्थायित्व भी मिलेगा। दूसरा परिवर्तन आपके रिश्तों में होगा। शुक्र का प्रभाव अब आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन में मधुरता लाएगा। आपके रिश्तों में जो गलतफहमियां थी वे खत्म हो जाएंगी और आपके दिल में नया विश्वास जन्म लेगा। यदि आप अकेले हैं तो आपके जीवन में कोई ऐसा साथी आएगा जो आपके दिल के घाव भर देगा और आपके जीवन को नया सहारा देगा। यदि आप पहले से रिश्ते में हैं तो उसमें स्थिरता और विश्वास बढ़ेगा और आपसी प्यार गहरा होगा। तीसरा का परिवर्तन आपके शत्रुओं और विरोधियों से जुड़ा होगा। महादेव की तृतीय नेत्र की ज्वाला अब उन सभी पर गिरी है जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। मंगल का बल आपके साहस को इतना बढ़ाएगा कि आपके शत्रु स्वयं आपके सामने झुकने पर विवश होंगे। आपके ऊपर अब कोई नकारात्मक शक्ति असर नहीं कर पाएगी। भोलेनाथ स्वयं आपके रक्षक बन चुके हैं और वे अपने त्रिशूल से आपकी राह की हर बाधा को काट देंगे। चौथा परिवर्तन आपके मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में होगा। चंद्रमा का शुभ गोचर आपके मन में शांति, स्थिरता और सुकून का भाव लाएगा। अब आपको ध्यान, प्रार्थना और पूजा में गहरी अनुभूति होगी। आपकी आत्मा को जो सुकून लंबे समय से नहीं मिल रहा था वह अब मिलने वाला है। आप ईश्वर से गहरा जुड़ाव महसूस करेंगे और आपके अंदर से डर, चिंता और उदासी खत्म होने लगेगी। आपका मन प्रसन्न रहेगा और आप जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देख पाएंगे। पांचवा परिवर्तन आपके परिवार और समाज में आपकी प्रतिष्ठा से जुड़ा होगा। गुरु और चंद्रमा की युति यह संकेत दे रही है कि अब आपका सम्मान बढ़ेगा। लोग आपकी राय को महत्व देंगे। आपके पराक्रम की गूंज दूर दूर तक पहुंचेगी और समाज में आपकी एक अलग पहचान बनेगी। आपके परिवार का नाम रोशन होगा और लोग आपके कामों से प्रभावित होंगे। दोस्तों,
यह समय केवल सुनने का नहीं बल्कि अनुभव करने का है। यदि आपने इस संदेश को सच्चे मन से स्वीकार किया है तो समझ लीजिए कि अब आपका भाग्य एक नया अध्याय लिख रहा है। ब्रह्मा जी आपके जीवन की नई पटकथा तैयार कर रहे हैं। विष्णु भगवान आपके जीवन को सौभाग्य और अवसरों से भर रहे हैं और महादेव अपने त्रिशूल से आपकी राह की हर बाधा को काट रहे हैं। इसलिए आपको किसी भी तरह का भय नहीं रखना है, क्योंकि अब डर, चिंता और नकारात्मक ऊर्जा का आपके जीवन में कोई स्थान नहीं है। जहां भी आप कदम रखेंगे वहां सफलता की रोशनी आपके साथ होगी। आपके घर का वातावरण अब मंदिर जैसा पवित्र होगा। माता पिता का आशीर्वाद आपके जीवन को दिशा देगा। संतान से जुड़ी खुशखबरी आपके दिल को आनंद से भर देगी। रिश्तों में जो टूटन और गलतफहमियां थी वे समाप्त होंगी और विश्वास का नया बंधन बनेगा। शुक्र और गुरु का मेल आपके प्रेम और रिश्तों में स्थायित्व और गहराई लेकर आएगा। आकाश में ग्रहों का यह अद्भुत संयोग यह बता रहा